Friends, we are back with another new video. We are reading chapter 4th of history, the first cities. And in this chapter, we had read about what is civilization, about Indus Valley civilization, its extent and main sites discovery, town planning, about life of people, farming, dresses, etc. Now we will read about toys, खिलौने. इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सकेवेशन में कुछ टॉयज मिले हैं. उन टॉयज के बारे में हम डिटेल से अभी रीड करते हैं. टॉयज सच एज स्मॉल क्ले कार्ड्स, फिगर्स ऑफ एनिमल्स, मार्बल्स, डॉल्स एंड विसल्स वर फाउंड. ये सब चीजें मिली हैं एक्सकेवेशन में, खुदाई में ये सब चीजें मिली हैं. मिट्टी की गाड़ियां मिली हैं, एनिमल्स के फिगर्स मिले हैं, मार्बल्स मिले हैं, डॉल्स मिली हैं, गुड्डियां मिले हैं और विसल्स, ये सब मिले हैं. दे एंजॉयड सिंगिंग एंड डांसिंग. दे ऑल्सो प्लेड द गेम ऑफ चेस. द टेराकोटा कैटल विद मोनार्क हेड, टॉय कार्ड्स एंड बर्ड शेप्ड विसल्स वर फाउंड इन द सिटीज. तो ये सब चीजें सिटीज में मिली है. हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज में ये सब चीजें मिली हैं. पॉटरी, रेडिश कलर्ड ग्लेज्ड पॉटरी वॉज डिस्कवर्ड एट ऑल इंडस वैली साइट्स. इट प्रूव्स दैट द पॉटर्स वर स्किल्ड. बहुत ही अच्छे जो पॉटर है, पॉटरीज हैं, ये सब मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिससे ये पता लगता है कि वो इनको बनाने वाले पॉटर्स काफी स्किल्ड थे, निपुण थे. ब्रोकन पीसेज ऑफ पॉट्स, मोटिव्स ऑफ एनिमल्स एंड जियोमेट्रिकल डायग्राम्स हैव बीन फाउंड इन मेनी साइट्स. Seals. A large number of seals have also been found. Seals were flat and rectangular in shape and made of terracotta. Seals काफी ज्यादा संख्या में सील्स मिली हैं और ये फ्लैट होती थी और रेक्टेंगुलर होती थी, चौकोर होती थी और टेराकोटा की बनी होती थी. सील्स हैव एनिमल्स फिगर्स ऑन देम. द सील्स आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. दे इन्फॉर्म अस अबाउट आर्टिस्टिक स्किल, ट्रेड कॉन्टेक्ट्स, ड्रेसेस, ornaments, religious beliefs and the scripts of हड़प्पन people. सील्स हमें बताती हैं कि उस समय का व्यापार कैसा था, लोगों की ड्रेसेस कैसी थी, ऑर्नामेंट्स, रिलीजियस बिलीफ, उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, ये सब हमें सील से पता लगता है. द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक. It had pictures like signs representing ideas, objects and words. The script has not been deciphered so far. It is a fact that Harappan could read and write. पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, यानी पिक्चर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इस स्क्रिप्ट से, और इससे हमें यह पता लगता है कि हड़प्पन्स थे, जो हड़प्पा के लोग थे, वो रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे, लिख भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे. ट्रेड एंड कॉमर्स. The Harappan people carried on both internal and foreign trade. Foreign trade was carried on with Mesopotamia and Afghanistan. The overseas trade was carried on from the port city of Lothal. A huge dockyard was discovered at Lothal. They imported blue gemstone, lapis lazuli from Afghanistan. Weights and measures were also known to them, which is evident by the marked sticks which were excavated. इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, दोनों तरह का ट्रेड होता था. मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान के साथ में ट्रेड रिलेशन थे, और लॉथल में एक डॉकयार्ड मिला है जहां से ओवरसीज ट्रेड होता था, जहां पर शिप आते थे, दूसरे देशों से शिप आते थे और यहां से दूसरे देशों में शिप जाते थे. रिलीजन, धर्म, क्या मानना था उनका धर्म के मैटर में.
The only religious structure discovered is the Great Bath. No temple have been found in the excavation. खुदाई में कोई भी टेम्पल नहीं मिला है. और अगर हमें धर्म के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो सिर्फ यही मिलती है कि ग्रेट बाथ मिला है, जो हमने अभी रीड किया था लास्ट वीडियोस में. क्ले figurines of mother goddess have been found in the city, which suggest that she was worshipped. मदर गॉडेस होती थी जिसकी इमेजेस मिली हैं, फिगर्स मिले हैं, और इससे यह सजेस्ट होता है कि उसकी पूजा की जाती थी, मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी. A male god on a seal has also been discovered. He is surrounded by a tiger, a rhinoceros, a buffalo, and an elephant. Historians are the opinion that this was the representation of Lord Shiva or Pashupati. Many seals depict the people tree, which tells that it was sacred. ये पवित्र था, यानी कि दूसरी एक इमेज मिली है जिसको ये माना जाता है कि वो लॉर्ड शिवा की इमेज है और या पशुपति की इमेज है. और भी काफी सील्स मिली हैं जिनमें पीपल का पेड़ दिखाया गया था, क्योंकि इसको पवित्र माना जाता था, पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था. द डिस्कवरी ऑफ एम्यूलेट सजेस्ट that people believed in ghosts and wore the amulet to ward off spirits. Amulets, ताबीज भी मिले हैं, खुदाई में ताबीज भी मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि उस समय के लोग भूतों को मानते थे, यानी भूतों पर वो विश्वास रखते थे, यानी उनका डर था कि भूत होते हैं और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए वो ताबीज यानी एम्यूलेट पहनते थे. The excavated graves contained articles like jewelry, pots, which proved that Hadappans believed in the life after death. और कुछ ग्रेव्स यानी कुछ कब्रें, खुदाई में कुछ कब्रें मिली जिनके साथ में कुछ ज्वेलरी, स्पॉट्स, गहने और बर्तन मिले हैं, जिससे यह पता लगता है कि हड़प्पन्स जो थे, हड़प्पन लोग मृत्यु के बाद में अगले जीवन को भी मानते थे, कि मृत्यु के बाद में अगला जन्म मिलता है, ऐसा वो मानते थे. डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. अब इतना सब हमने रीड किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग हमने देखा, लोगों का लाइफ देखा, फार्मिंग देखा, उनका ऑक्यूपेशन, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब हमने रीड किया. अब इतना अच्छा प्रॉस्पर होते हुए भी, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन होते हुए भी इसका डिक्लाइन हुआ. कैसे हुआ? कुछ कारण रहे होंगे. So let's read about them. However, around 1900 BC, the main features of Harappan culture started to decline. ये जो कल्चर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये डिक्लाइन होता गया, एक तरह से खात्मे की तरफ चलता गया. A number of theories have been given by various historians have a period of time in order to explain the disappearance of Harappan civilization. Initially, it was held that Aryans who migrated from the कैस्पियन सी रीजन टू इंडिया इन्वेटेड द हड़प्पन सिटीज. एक कारण यह भी माना जाता है हड़प्पन सिटीज के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का एक कारण यह भी माना जाता है कि आर्यंस जो कैस्पियन सी से इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए थे, यानी वो कैस्पियन सी की तरफ से इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया में इन्वेड किया, मतलब कि उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया, और जिसकी वजह से हड़प्पन सिटीज, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, खात्मा हुआ. However, the latest researches have shown that it was not so, as there is not evidence of a large scale war on slaughter in any of Harappan sites. लेकिन ऐसा भी एक अभी लेटेस्ट रिसर्च काफी हुए हैं, जिससे यह पता लगता है कि हड़प्पन साइट्स में कोई भी वॉर, कोई भी युद्ध नहीं हुआ. तो ये बात एक तरह से हम नकार सकते हैं कि आर्यंस ने इन्वेड किया या आक्रमण किया. A number of climatic and environmental factors like floods, earthquakes, environmental degradation, decreased rainfall, etc. might have been responsible for this decline to some extent. और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का खात्मा कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, जैसे कि क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, फ्लड, बाढ़ आया होगा, या अर्थक्वेक, भूकंप आया होगा, या कोई
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ होगा या बारिश की कमी हुई होगी। इन सब की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। At present, it is believed that the Harappan state and its rulers lost control of the system for some reason. As a result, the strong unifying elements in the form of the central authority became absent, and the rule, enforcement, and efficient tackling of the social, economic, and environmental issues could not take place. Such weakening of the state ultimately led to the decline of the Harappan culture. आज के समय में यह माना जाता है कि उस समय के जो किंग्स थे, रूलर्स थे हड़प्पन साइट्स के, हड़प्पन सिटीज के, वो कुछ कारणों से हड़प्पन सिटीज पर अपना कंट्रोल खो चुके थे। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं मिल पाई जो अच्छे से रूल कर सके, और इस तरह से अल्टीमेटली हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन होता गया। केस स्टडी है हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में कुछ हड़प्पन टाउन्स हैं। गुजरात हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर। एक्सटेंसिव studies since 1930s have led to the discovery of a number of Harappan sites in this region. Of these regional centers like Lothal and Dholavira definitely acted as trading and administrative stations, demonstrating the dependence of the central Indus centers on outlying resources areas of गुजरात। तो ये कुछ केस स्टडीज हैं, कुछ साइट्स हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आती हैं। धोलावीरा, लॉथल, इन सबको आप रीड करना, अंडरस्टैंड करना। एंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, और टुमारो कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। Till then, take care and have a nice day.